अब मैं सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को विज्ञान सब्जेक्ट के जो 5 नंबर के जितने भी क्वेश्चन, ठीक है, 5 नंबर के आपको 16 और 17 क्वेश्चन आएगा, सॉरी 15 और 16 क्वेश्चन आएगा ना, तो 15 और 16 क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे। तो उस 5 नंबर के क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे आईएमपी के तौर पे दूंगा, इनमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं जितना भी क्वेश्चन दूंगा आप इन सब की अच्छे से तैयारी कर लेना, यही से क्वेश्चन बनेगा और कहीं बाहर से नहीं बनेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 5 नंबर के में। तो 15वां क्वेश्चन देखो, वायु प्रकाश से 1.50 अपर्तनांक वाले कांच प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रकाश की चाल यहाँ पे ज्ञात करने से फिलहाल मैं तो समझा देता, लेकिन उतना समय नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसका उत्तर भी दे रहा हूँ, आप लोग खुद देख लेना। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। और इसके बाद अथवा दिखा देता हूँ। अथवा है, एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है, तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई बताइए। पानी का अपर्तनांक यहाँ पे दिया है 1.33 बराबर 4/3 होता है। अब यहाँ पे भी इसका भी आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ 16वां प्रश्न। ठीक है, 16वां प्रश्न देखो, विद्युत मोटर का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। तो शीर्षकों के अंतर्गत यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, सिद्धांत दिया है, नामांकित चित्र और कार्यविधि, ये सभी चीज़ें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सिद्धांत ये रहा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ब वाला टॉपिक, ये रहा नामांकित चित्र, और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कार्यविधि, तो ये रहा कार्यविधि। ठीक है, तो सभी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल गई। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद है विद्युत जनित्र का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। तो यहाँ पे सिद्धांत है, नामांकित आरेख है और कार्यविधि है। ठीक है, तो यहाँ पे सिद्धांत यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे नामांकित चित्र है, उसमें भी कार्यविधि दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ 5 नंबर वाले। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न बताऊंगा वो सब मोस्ट टाइम भी है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से तैयार करना। यहाँ पे देखो 15वां का, ठीक है, अपवर्तन के नियम। ठीक है, अपवर्तन के नियम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अपवर्तन के नियम आपको बताना है, ये रहा इसका आंसर। इसके बाद देखो ख दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ख में प्रकाश का उत्क्रमणिता का सिद्धांत लिखे। ठीक है, तो उत्क्रमणिता का सिद्धांत यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसमें 2 रहेंगे, दोनों मिला के आएगा, तो यहाँ पे 5 नंबर की हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको अथवा दिखा देता हूँ। अथवा में देखो, किसी माध्यम के निरपेक्ष अपर्तनांक तथा 2 माध्यमों के सापेक्ष अपर्तनांक में अंतर स्पष्ट कीजिए, इनमें क्या संबंध है। ठीक है, इनमें क्या संबंध है ये बताना है। ठीक है, तो इसका भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। इसके बाद यहाँ पे आगे आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग मैं आपको आगे दिखाता हूँ, 1 मिनट, कहाँ पे है, हाँ ठीक है, 16वां प्रश्न में आते हैं। ठीक है, 16वां प्रश्न देखो, 16वां प्रश्न क्या है, प्रत्यावर्ती तथा दिष्ट धारा में 5 अंतर लिखे। तो देखो 5 अंतर लिखना है, तो यहाँ पे 5 अंतर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना। इसके बाद मैं आपको अथवा दिखाता हूँ इसका अथवा में देखो, प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में आपको अंतर स्पष्ट करना है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ भी इसका आंसर लगा हुआ है। चलो आगे दिखाता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चनों को मैं बताते जा रहा हूँ, जितना भी है और आने की संभावना है वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, फिर से 15 नंबर के देखो, गोली दर्पण के लिए निम्न को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे देखो वक्रता केंद्र, ये मोस्ट टाइम भी है। मैं इतना तो नहीं कह सकता कि ये 100% चांस के साथ, लेकिन मुझे ये लगता है कि यही क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये 5 नंबर में देखने को मिलेगा। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव द्वारा, मुख्य अक्ष, फोकस और फोकस दूरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पे इसका भी आंसर मैंने लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं। तो अगला है निम्न के बारे में लिखिए। ठीक है, तो क्या क्या के बारे में लिखे, क्रांति कोण, अपवर्तन कोण, आभासी प्रतिबिंब के गुण, हीरे का अपवर्तनांक और दर्पण, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे जो जो टॉपिक दिया है इसका आंसर यहाँ पे लगा हुआ है, आप इसकी भी अच्छे से तैयारी कर लेना। इसके बाद 16 में आते हैं। 16 क्या है, निम्न को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत फ्यूज, विद्युत धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत विभव शक्ति, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, आप इसकी भी अच्छे तैयारी कर सकते हैं, सारे का आंसर मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। ठीक है, तो ये सब के सब मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे अथवा भी मैंने बता दिया, क्या यहाँ पे अथवा नहीं दिया है। ठीक है, यही बस दिया हुआ था। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद और भी बता देता हूँ मैं मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखो, निम्न का कारण बताइए। ठीक है, तालाब में स्थित मछली वही नहीं होती जहाँ दिखाई देती है। ठीक है, पानी में वायु का बुलबुला चमकता दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, इसका भी आंसर यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अथवा देखते हैं इसके अथवा में देखो, रेगिस्तान में मरीचिका एवं भ्रम
है क्यों, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हो, ये दो प्रश्न है, गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी, ठीक है। तो दोनों के आंसर यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना, ये सब के सब मोस्ट IMP है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है, हाँ यहाँ पे है, ठीक है। एक विद्युत हीटर जिस पर 3 kV, ठीक है, 3 किलोवाट 220 वोल्ट अंकित है, नीचे दिए हुए प्रश्नों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे तीन टॉपिक दिया है, विद्युत धारा दिया है, हीटर द्वारा प्रतिरोध दिया हुआ है, खर्च यदि 1 किलोवाट, ठीक है, के लिए 1.50 रुपये लगते हैं तो, और हीटर को 10 घंटे चलाया जाए, ठीक है। तो इसको हल करके बताना है। इसके फिर अथवा दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे अथवा है, एक घर में प्रतिदिन 40 वाट वाला है, ठीक है, 5 बल्ब और 60 घंटे के 2 बल्ब, 6 घंटे 80 वाट के 3 घंटे 6 मतलब 3 पंखे 6 घंटे तक चलते हैं, तो इस घर में एक महीने में कितना खर्च आएगा यदि 1 यूनिट का मूल्य 50 पैसे हो तो, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन देख लो, IMP है, और मैंने IMP पूरा टिक कराया है। तो अगर उसको देखना है तो इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा है, पूरे के पूरे IMP 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर 5 6 इस तरह से पूरे क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया है। तो वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो वो IMP क्वेश्चन बिल्कुल देखना, ठीक है। वो मोस्ट IMP क्वेश्चन है, वहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। और यहाँ भी मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ भी आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में।